सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था हमारी कविता, और कविता का क्या नाम था? समय बहुत ही मूल्यवान है। इसकी सप्रसंग व्याख्या हमने की थी और इसके शब्दार्थ भी हो गए थे। तो चलो आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर और जो बुक वर्क है वो। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है बेटा, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये आप अपनी बुक्स में से देखेंगे और पीछे से और पूरी कर लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए। हम कैसे शुरुआत करते हैं? पहला प्रश्न है बेटा, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, बताइए किसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता? धन को, बल को, समय को। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? समय को। अगला दूसरा देखिए, वह क्या है जो निरंतर चलता रहता है? ट्रक, समय या पहिया? भाई ट्रक भी रुक जाता है, पहिया भी रुक जाता है, लेकिन क्या नहीं रुकता? समय कभी भी नहीं रुकता। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वह। प्रश्न नंबर 3, वह क्या है जिसे खो जाने पर श्रम करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है? श्रम का मतलब मेहनत करके। धन, बल, समय। भाई समय तो प्राप्त नहीं होता मेहनत करने से, और बल भी और धन भी, ये दोनों प्राप्त हो सकते हैं। तो हमारा वैसे करेक्ट आंसर हम क्या लेंगे इसमें? धन की मेहनत करने से क्या आता है? बल। और सॉरी बेटा, धन। और बल कब आता है? जब तुम योगा करोगे, स्वस्थ रहने के लिए अपना खान पान बढ़ाओगे, तब बल आएगा। तो बल भी गलत है और समय भी गलत है। सही क्या होगा हमारा? धन। प्रश्न नंबर 4, बापू को क्या चीज खटकती थी? पहला है इस पे ऑप्शन, असमय मुलाकात, वह कहीं आना जाना, सह समय की बर्बादी। तो क्या खटकती थी उनको? समय की बर्बादी। तो ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है भाई, और मैंने इसके पेन से लिख रखा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, सभी में इसी तरह से करना है। पहला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जिसे खोने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो क्या है भाई? वह समय है जिसे खोने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कर मल मल कर किसे पछताना पड़ता है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? जो सदा समय को खोता है वही कर कमल मल कर पछताता है। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर है भाई। तो प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा गांधी को क्या अच्छा नहीं लगता था? तो क्या नहीं लगता था? समय की बर्बादी करना। तो हम उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी को समय के एक क्षण की बर्बादी करना अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये उत्तर है भाई 3 का। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी की, ये कमर में लिख रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? कमरे में लटकती घड़ी से क्या संदेश प्राप्त होता है? तो हम उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी के कमरे में लटकती घड़ी से हमें संदेश मिलता है कि, तो क्या संदेश प्राप्त होता है बेटा? लटकती घड़ी से हमें संदेश मिलता है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, ये ऊपर वाले का है बेटा, ठीक है, कभी मिक्स कर दो ना। प्रस्तुत कविता में निहित संदेश का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में कवि समय के मूल्य को स्पष्ट करते हुए उसे व्यर्थ न खो जाने से और उसका महत्व समझाने का संकल्प करने के लिए कहता है। संकल्प करवाता है ना हमसे, कविता में आया था। तो आगे है बेटा, भाषा बोध। पहला प्रश्न है बेटा इसमें, अकारांत शब्दों में आ के स्थान पर या करके स्त्रीलिंग लिखिए। ठीक है, तो पहला है इसमें बेटा, तो हम क्या करेंगे? बिटिया, या लगाना है। बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, कुत्ता,
कुतिया, डिब्बा, डिबिया। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत पाठ में कर तथा घड़ी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये अनेकार्थी शब्द हैं। कर का मतलब हाथ, क्रिया करना, टैक्स। ठीक है, अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ होते हैं कर के। इसको हाथ भी कहते हैं, क्रिया यानी काम करना भी कहते हैं, इसको टैक्स भी कहते हैं। टैक्स समझते हो, जो हमारी बस गाड़ियाँ टैक्स देती हैं। आप कभी गाड़ी में बैठे होंगे, टोल टैक्स मिला होगा, वहाँ पर क्या लेते हैं, रोड के ऊपर टैक्स लेते हैं। ठीक है, घड़ी समय को भी कहते हैं, समय दर्शाने का यंत्र, जिसको हाथ पे भी बांधा जाता है और दीवार पर भी लगाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इन अनेकार्थी शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखो, इसी तरह से हमारे पास 3 शब्द हैं, 3 शब्द दिए गए हैं और तीनों के 3 अर्थ बता दिए। और इन अर्थों को आपको क्या करना है बेटा, वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो अच्छा का मतलब होता है हाँ, तो हमने क्या बनाया, हाँ यह मेरी कलम है। आप इसकी जगह कुछ और भी बना सकते हैं। दूसरा अच्छा का मतलब होता है भाई बढ़िया, तो हमने क्या बना दिया, आज का दिन बढ़िया है। तुम कल का भी लिख सकते हो, परसों का भी लिख सकते हो। अगला है बेटा हैरानी, तो क्या बनाया, आपको देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। बाल का मतलब क्या होता है, बच्चा, और बाल का मतलब केस। ठीक है, जिसको तुम हेयर बोलते हो वो केस। तो बच्चा, यह बच्चा मेरा है। केस से मीरा के केस लंबे हैं। बस का मतलब और नहीं, और एक बस मोटर गाड़ी भी होती है। ठीक है, तो पहला बनाया हमने, मुझे और कुछ नहीं खाना, और भी आ गया और नहीं भी आ गया। मोटर गाड़ी, मैं मोटर गाड़ी चलाता हूँ, और बाकी आपकी मर्जी, आप क्या बनाएंगे वो आप बना सकते हैं। तो आज का होमवर्क है बेटा कि जितना बुक वर्क करवा दिया वो करेंगे, और इस कविता के 5 प्रश्न हैं, इसके उत्तर भी लिखवा दिए गए हैं, वो आप फिर नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।